हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दो यहाँ पे। बोले इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 5,14 चेंजेस टू बी 8,5, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारा जो पॉइंट था वो x, y कुछ था, और जैसे ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो वो पॉइंट भी शिफ्ट होके बन गया, क्या बन गया, कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब याद करो h, k हमें फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में हम तुम्हें बताए थे और स्मॉल x इक्वल टू क्या होता है, h प्लस कैपिटल X, स्मॉल y इक्वल टू क्या होता है, k प्लस कैपिटल Y, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे h के वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, और k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ से h क्या हो जाएगा, और स्मॉल x माइनस कैपिटल Y, k क्या हो जाएगा, स्मॉल y माइनस कैपिटल Y, ठीक है ना। यानी कि और स्मॉल x क्या है, और स्मॉल x देखो 5 है, 5, ठीक है ना। कैपिटल X क्या है, 8 है, तो 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ओके, स्मॉल y देखो क्या है, स्मॉल y यहाँ पे क्या है, 14 है, दिख रहा है 14, माइनस कैपिटल Y क्या है यहाँ पे, कैपिटल Y जो है यहाँ पे 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि h कॉमा के जो शिफ्टेड ओरिजिन है वो हमें मिल गया यहाँ से -3,11। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसको लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई इफ द origin is shifted to the point o dash 2,2 the direction of the axis remaining the same। मतलब बोल रहा है कि बताओ नया इक्वेशन क्या होगा अगर हम ओरिजिन को मतलब 0,0 से 2,2 पे क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। यानी कि 2,2 पे जब ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि देखो यहां पर हमें क्या मिल गया, ये है h और ये है k, तुम्हें दिख रहा है क्या, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो स्मॉल x को बेसिकली स्मॉल x को हम क्या चीज से रिप्लेस करते थे, और स्मॉल x को, स्मॉल x क्या होता था, h प्लस कैपिटल X, स्मॉल y क्या होता था, k प्लस कैपिटल Y, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ध्यान से, h क्या है 2, यानी कि स्मॉल x क्या होगा 2 प्लस कैपिटल X, स्मॉल और k क्या है 2, तो स्मॉल y क्या होगा 2 प्लस कैपिटल Y, दिख रहा है, क्लियर है। ओके, अब चुपचाप x और y को क्या करो कि इस इक्वेशन में 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 जहां है पहला क्वेश्चन में, चलो देखते हैं क्या होगा। यहां पर स्मॉल x को तुम रिप्लेस कर दो 2 प्लस कैपिटल x से, और स्मॉल y को रिप्लेस कर दो 2 प्लस कैपिटल Y से, देखो तुम्हें क्या मिलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या, ये 3 इंटू क्या होगा 2 प्लस कैपिटल X माइनस y को, स्मॉल y को रिप्लेस कर दो 2 प्लस कैपिटल Y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 6 प्लस 3x माइनस 2 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नया इक्वेशन अगर ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं तो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंपल, यहां पर भी हम x को क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस कैपिटल X से, और y को रिप्लेस कर देंगे हम 2 प्लस कैपिटल Y से। तो देखो यहां पर क्या मिलेगा हमें 2 प्लस कैपिटल X का स्क्वायर, दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या मिलेगा हमें 2 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब देखो जो -3 इंटू एक्स क्या होगा 2 प्लस कैपिटल X इक्वल टू
7। समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो अब देखो इनको क्या कर दो तुम, अलग अलग कर दो, तो देखो ये क्या होगा, ये 4 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 कैपिटल एक्स, ये क्या होगा 4 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, ध्यान दो, प्लस 4 कैपिटल वाई, ठीक है, -6 -3 कैपिटल एक्स इक्वल टू 7। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिखो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये 4x है और ये क्या है -3x है, तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। ओके, और y में भी है क्या, अब देखो ये 4y है, बाकी y का कोई टर्म है तो इसको एज इट इज हम 4y लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 + 4 8, 8 -6 कितना 2, ठीक है ना, इधर 2 होगा, और ये जो प्लस सॉरी इधर +7 इधर आएगा क्या होगा -7, यानी कि 2 -7, 4 + 4 कितना 8, ठीक है, 8 -6 + 2, 2 - 7 क्या होगा 2 - 7 -5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये 4x, ये -3x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, 4y एज इट इज रह जाएगा क्योंकि y का कोई और टर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। 4 + 4 8, 8 - 6 कितना 2, 2 और -7 कितना हो जाएगा -5, यानी कि ये रहेगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। यहां पे आ जाओ, अब देखो यहां से x को क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे x को लिख देंगे हम 2 प्लस कैपिटल x इंटू वाई को लिख देंगे 2 प्लस कैपिटल वाई -2 इंटू ये क्या है x 2 प्लस कैपिटल x -2 इंटू 2 प्लस कैपिटल वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 2 इंटू कैपिटल वाई क्या होगा +2 कैपिटल वाई प्लस 2 इंटू कैपिटल एक्स क्या होगा 2 कैपिटल एक्स, एक्स इंटू वाई क्या होगा +x इंटू वाई। ओके, इसके बाद -2 इंटू 2 क्या होगा -4, -2 इंटू 2 क्या होगा -2x, -2 इंटू 2 क्या होगा -4, -2 इंटू वाई क्या होगा यहाँ पे -2 का y +4 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से x का टर्म एक तरफ लिखो, देखो एक्स वाई यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो एक्स वाई को एज इट इज यहाँ पे पहले लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं x, ये 2x है और ये क्या है -2x, देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और कोई x का तो टर्म इसमें है नहीं, एक एक्स वाई था जो कि हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या बचा, अब बचा तुम्हारे पास y का टर्म है क्या कोई, देख लो यहाँ एक बार देख लो है क्या, ये 2y, ये -2 है, देखो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच गया 4 और -4, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 4 -4 और 4 देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ बचा यहाँ पर एक्स वाई, सिर्फ यहाँ पर बचा एक्स वाई इक्वल टू 0, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। एक्स वाई इक्वल टू 0, दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन आफ्टर द ओरिजिन शिफ्टेड मतलब ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद ये हमारा नया इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर ले जल्दी से, 2 + x 2 + y सही है, 2 + x 2 + y सही है, +4, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पर जो स्मॉल एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस कैपिटल एक्स से और स्मॉल वाई को 2 प्लस कैपिटल वाई से, समझ में आ रही बात, ठीक है। तब तक इसको जल्दी लिखो, फिर हम आते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ, एक क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आखिरी पार्ट रह गया था, चलो देखते हैं आखिरी पार्ट कैसे करेंगे। सिंपल है, y² - 4x - 4y + 2 = 0। अब हमें शिफ्टेड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नया इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करें तुम कर ही लोगे, ये क्या है यहाँ पे सिंपल, अब जो स्मॉल y है उसको रिप्लेस कर दो तुम क्या चीज से
2 प्लस कैपिटल वाई से का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स को 2 प्लस कैपिटल एक्स माइनस 4 इंटू वाई को 2 प्लस कैपिटल वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड करो, ये लिखा हुआ है 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8 माइनस 4x माइनस 8 माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अरेंज करके लिख लो। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या टर्म? कुछ कैंसिल हो रहा है? ये 4y ये माइनस 4y कैंसिल हो रहा है, बाकी और कुछ टर्म कैंसिल तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब सबको ऐड करके लिखो। अच्छा हाँ, और देखो ये -8 क्या हो जाएगा? -16, और ये +12 + 4 क्या होगा? +16, यानी कि सारा टर्म कैंसिल हो रहा है। दिख रहा है? क्या बचा? एक वाई स्क्वायर बचा, -4x बचा, इक्वल टू 0। बस इतना ही है, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर -4x। एक बार क्रॉस चेक कर लो। 2 प्लस वाई का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 2 प्लस कैपिटल वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। -8 -4x ठीक है, -8 -4y ठीक है, +12 4y खत्म, 8 8 16, 12 4 16 सब खत्म, वाई स्क्वायर -4x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, इसको लिखो तब तक, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। जल्दी करो। ठीक है ना, तो हो गया था वो सारा कि ठीक है। चलो लास्ट में चलते चलते सोचे कि चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। तो इक्वेशन तुम्हारे सामने x स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तुम्हें इसका जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, तो तुम्हें इसका नया इक्वेशन फाइंड करना है शिफ्टेड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे? x को रिप्लेस कर दोगे तुम 2 प्लस कैपिटल x से इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्या होगा? 2 प्लस कैपिटल x इंटू वाई 2 प्लस कैपिटल वाई। अब इसको एक्सपेंड करो, क्या होगा? 4 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। देखते रहो, 2 इंटू वाई क्या होगा? प्लस 2y प्लस 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x प्लस x इंटू वाई xy, यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना होगा? कुछ और आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2y कितना होगा? 8y। देखते रहो, 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू एक्स वाई 4xy। ठीक है ना। अब क्या करो, सबको एक तरफ ला दो। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, सबको एक तरफ ला दो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर 4x है और इधर क्या है? 8x है, तो 4x माइनस 8x क्या होगा? -4x। ये 8y इधर क्या हो जाएगा? -8y। ठीक है, अब क्या बच गया? 8x हो गया। हाँ, ये 4xy इधर आके क्या होगा? -4xy। ठीक है, ये 4 है, ये 16 है, ये इधर आके हो जाएगा -16। -16 प्लस 4 क्या होगा? -12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन। ठीक है ना, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।